जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम अकादमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग जो आपका प्रश्नावली 8.1 है उसका आज हम लोग 5 प्रश्न करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 उसको कवर करने का काम करेंगे। उससे पहले मैं आपसे ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग जो डीपीपी मिल रहा है उसको बना रहे होंगे। डीपीपी के बारे में समझ में नहीं आ रहा है तो क्या कीजिएगा, आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक छोटा सा लिंक मिलेगा, डीपीपी डाउनलोड वीडियो लिंक, क्लिक कीजिएगा। कुछ देर का वीडियो होगा, आराम से उसको आप लोग 2x2 का स्पीड में देख लीजिएगा तो सारा कुछ आप लोग को समझ में आ जाएगा कि डीपीपी का क्या माजरा है। और आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ भाई, डीपीपी को जरूर बनाइएगा, जरूर देखिएगा कि डीपीपी का क्या माजरा है। मैं सही बात बता रहा हूँ, आप लोग को अगर अच्छा से अच्छा स्कोर लाना है तो ठीक ना। और डीपीपी आपको हर सब्जेक्ट में दिया जाएगा, सारा कुछ बताया है, एक बार जरूर जाके चेक कीजिएगा। तो चलिए आज की इस कार्रवाई को स्टार्ट करते हैं। और बेसिकली आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को इससे पहले जो 4 वीडियो करीबन मिला हुआ है, 3-4 वीडियो मिला हुआ है, तो उन वीडियो को आप लोगों ने देखा हुआ होगा। क्योंकि आपका जो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट है, यानी कि पहला वीडियो दूसरा वीडियो, उसमें मैंने इंट्रोडक्शन बताया हुआ है, एक एक चीज बारीकी से सारा कुछ बताया हुआ है। आज जो कॉन्सेप्ट यूज होगा ना उसका मैंने एक इनिशियल टच मैंने दे दिया गया है वहीं पे वीडियो में, बहुत अच्छे से बताया हुआ है। बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक में आज बात करूंगा, तो उसको अच्छे से समझना है तो सबसे पहले उसको देख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा, सारा कुछ समझ में आएगा, आपको सिर्फ आंसर से मतलब है तो देखिए। बाकी अगर समझना है कि एक चीज का फील लेना, अगर आप लोग ऑनलाइन पढ़ते हो तो मेरा सबसे पहले वो दोनों वीडियो देख लीजिए, कम से कम वो दोनों तो देख ही लीजिएगा। साथ ही साथ उसके बाद जो आपका वीडियो लिया गया था उसमें कुछ उदाहरण कवर कराया गया है, तो उन दोनों वीडियो को भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा, तभी आप लोग आज के साथ रिदम बना पाइएगा। बाकी यहाँ से भी देखिए, कोई दिक्कत है नहीं आपको, ठीक। तो इंट्रोडक्शन जरूर देखिएगा, इंट्रोडक्शन को मोस्ट कंपलसरी है देखना, ठीक। तो चलिए आज की इस कार्रवाई को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग 1 नंबर के प्रश्न पर आते हैं, जो कि है त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है। इधर वाला नहीं देखना है अभी, इधर वाला 2 नंबर का प्रश्न है। पहले 1 नंबर के प्रश्न पर गौर कीजिए। बेसिकली आपको एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करना है ABC नाम का, जिसका जो कोण भी है वो समकोण होना चाहिए। तो हम लोग चलो एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लिया, क्योंकि सारा त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज का ही खेला है भाई साहब, ठीक ना। तो ये जो समकोण त्रिभुज हम लोगों ने ड्रॉ किया, इसका जाहिर सी बात है ये वाला कोण समकोण है, तो इस कोण को आपको क्या मानना है, प्रश्न के अकॉर्डिंग कोण B मानना है। अब बाकी जो 2 न्यून कोण बचा, न्यून कोण यानी कि इन दोनों का वैल्यू 90 डिग्री से कम होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर ये कोण 90 डिग्री है, ये तो फिक्स है भाई साहब, तो बाकी दोनों मिलाकर ना 90 होगा, तब ना 180 डिग्री होगा। तो जाहिर सी बात है अगर दोनों कोण को जोड़कर एक 90 डिग्री हो रहा है, यानी कि जाहिर सी बात है कि कोण ये वाला और कोण ये वाला दोनों 90 से कम होगा, तभी ना जोड़ के 90 हो रहा है, ठीक ना। तो ये दोनों क्या होगा, न्यून कोण होगा। और न्यून कोण होगा तो मैं एगो को A मान लेता हूँ, एगो को C मान लेता हूँ, ठीक ना। तो बन गया हमारा ABC त्रिभुज। आप लोग चाहो तो इसको A मान सकते थे, इसको C मान सकते थे। तो न्यून कोण में कुछ भी करो, कोई टेंशन नहीं है, पर समकोण जो बोला है उसी को मानना, ठीक ना, वरना गड़बड़ हो जाएगा बेटा, ठीक ना। और आपके पास AB 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AB का वैल्यू आपके पास 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। थोड़ा यूनिट पे हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। अब जो आपके पास BC का वैल्यू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और कुछ दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। निम्नलिखित का मान याद कीजिए, यानी कि प्रश्न नंबर 1 के ये 2 पार्ट है, ये 2 प्रश्न है, इन दोनों प्रश्नों का बस इतने से डाटा का यूज करते हुए बनाना है, ठीक ना। आपको 1 नंबर के प्रश्न में साइन A cos A का वैल्यू चाहिए, दूसरे नंबर के प्रश्न में साइन C और cos C का वैल्यू चाहिए। तो अब निकालिएगा कैसे इतने से वैल्यू से? तो सोचने का थॉट प्रोसेस बिल्ड कीजिए अपने अंदर में। आपको क्या चाहिए, साइन और कॉस चाहिए, यहाँ भी साइन कॉस चाहिए, कुल मिलाकर साइन और कॉस चाहिए, ठीक है। और आपको मैंने एक ट्रिक दिया था पंडित, कहीं मैं साइड में लिख दूं ताकि ये रह जाए, ठीक ना। मैं काम करता हूँ, मैं इसको फिलहाल यहाँ लिख देता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद बटे में हरे हरे बोल। तो ये फर्स्ट रेशियो होता है ना, आपको बताया था मैंने, एक सीक्वेंस आपको याद कराया था, वो सीक्वेंस के हिसाब से ये साइन होता है। सेकेंड वाला जो रेशियो होता है वो कॉस का होता है। थर्ड वाला रेशियो टेन के लिए होता है। उसके बाद हम लोग ऐसे घूम जाते हैं, ऐसे घूम जाते हैं। 10 के बाद क्या आता था, कॉट आता था, तो ये वाला क्या हो जाएगा, कॉट के लिए हो जाएगा। ये वाला किसके लिए हो जाएगा, कॉट के बाद क्या आता था, सेक आता था, सेक के लिए हो जाएगा। ये वाला रेशियो किसके लिए हो जाएगा, कॉस सेक के लिए हो जाता था, ठीक। तो साइन का वैल्यू क्या हो जाता था, फॉर्मूला P/H। कॉस के लिए क्या हो जाएगा, B/H। टेन के लिए क्या हो जाएगा, P/B। उल्टा आ जाइए, कॉट के लिए होगा, अब ऊपर देखिए, कॉट के लिए क्या हो जाएगा, B/P। सेक के लिए क्या हो जाएगा, H/B। कोसेक के लिए क्या होगा, H/P। मैंने ये सारा कुछ बताया हुआ इंट्रोडक्शन में, जरूर देखिएगा,
ठीक। तो हमको क्या चाहिए, कॉस चाहिए, कॉस यानी कि पहला वाला p बटे एच, ठीक। तो आपको यहाँ के लिए p बटा एच चाहिए और इसके लिए कॉस के लिए आपको क्या चाहिए, b बटा एच चाहिए, b बटा एच चाहिए। तो कुल मिलाकर इसके लिए भी सेम चाहिए भाई, क्योंकि यहाँ भी साइन है यहाँ भी कॉस है। तो आपको p, b और h चाहिए, यानी कि आपको एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं चाहिए, कर्ण, लंब और आधार चाहिए, जो कि यहाँ पे 2 भुजाएं दी हुई है, तीसरी मिसिंग है, यानी तीनों चाहिए आपको, तब ना आपका PBH निकाल पाओगे, ठीक है भाई साहब। तो यानी कि आपको सबसे पहले AC निकालना पड़ेगा, ये वाली भुजा। तो कैसे निकालिएगा, तो बस वही पाइथागोरस चर्चा का मदद लेंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ठीक ना। तो आप लोग देख सकते हो कि ये वाला 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है, यानी ये वाली बड़ी भुजा हो जाएगी, यानी कि AC हो जाएगा। तो हम लोग वही वाला जो पाइथागोरस प्रमेय है उसको लगा के हम लोग निकाल लेंगे। देखते जाइए, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए हल करना शुरू करते हैं, ठीक ना। तो देखिए आपके पास क्या दिया हुआ, जो चीज़ दिया हुआ है पहले उसको लिख लीजिए, ठीक ना। दिया है, क्या दिया हुआ है आपके पास, त्रिभुज ABC में जो कोण आपके पास B है, ये कोण का सिंबल होता है, मैंने बताया था ये कोण का सिंबल है, ठीक ना। तो हम लोगों ने कोण B को डिनोट कर दिया है इस तरह से, ठीक ना। तो कोण B क्या है आपके पास, समकोण है, समकोण है। इतना चीज आपको पता है, और भी कुछ कुछ चीजें पता है, जैसे कि आपके पास वैल्यू दिया हुआ है AB का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तथा आपके पास है BC का भी वैल्यू आपके पास है 7 सेंटीमीटर। इतनी चीजें पता है। तो हमको तीसरी भुजा के लिए क्या करेंगे, बस पाइथागोरस लगा दीजिए भाई साहब, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। दूसरे वर्डों में जो बड़ी वाली भुजा का वर्ग होता है वो बाकी जो दो भुजा बचती है उनके वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कि ये जो AC है, ये जाहिर सी बात है भाई, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण या फिर बोल लो बड़ी वाली भुजा होती है। जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, किसकी, समकोण त्रिभुज की। यानी जो बड़ी वाली भुजा है, यानी कि जो आपके पास AC है, AC का जो वर्ग होगा वो किसके बराबर होगा, बाकी जो 2 भुजा बचेगी, कौन कौन बचा, आपके पास AB बचा, इसके वर्ग, और जो आपके पास क्या बचा, BC बचा, इसके वर्ग के योग के बराबर होती है। तो ये फॉर्मूला होता है असफल में। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से AC निकाल लीजिए। तो AC निकाली होती क्या हो जाएगा, रूट अंडर में, क्योंकि स्क्वायर उधर जाके होल का रूट हो जाएगा, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर का होल रूट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बनकर आएगा आपके पास। चलिए AC का वैल्यू फाइंड कर लीजिए यहाँ से। तो AC का वैल्यू निकालिए, तो रूट अंडर का रूट अंडर, AB का वैल्यू आपके पास क्या देख सकते हैं, AB का वैल्यू आपके पास कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर है। तो मैं 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं लिखे, क्योंकि कैलकुलेशन में हम लोग अक्सर यूनिट नहीं लिखते, लास्टली में हम लोग खाली यूनिट डाल देते हैं, ठीक ना। तो सिर्फ 24 का स्क्वायर लिखे, प्लस BC का वैल्यू देख सकते हो यहाँ पे क्या है, 7 सेंटीमीटर है। तो हम लोग लिख देंगे 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। BC का वैल्यू 7 है, लेकिन BC का स्क्वायर, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे स्क्वायर लगाया। यहाँ पर भी AB का वैल्यू 24 है, लेकिन AB का स्क्वायर चाहिए, इसलिए 24 का स्क्वायर हो गया हमारे पास, ठीक है। तो AC का वैल्यू क्या है आपके पास, 24 का जो वर्ग होता है आपके पास वो कितना होता है, 576 होता है, 576 होता है, ठीक है। आप लोग 24 गुना 24 करके देख लीजिएगा, 7 का 49 होता है। तो AC यहां से निकलेगा, देख सकते हो, रूट अंडर में आपके पास क्या बचा, 576 प्लस में 449, इनको आपस में ऐड कीजिए तो आप लोग देखिएगा क्या आएगा, 625 आएगा। ऐड करके देख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो कुल मिलाकर AC का वैल्यू क्या आएगा, 25 आएगा। क्यों, क्योंकि 625 का रूट क्या होता है, 25 होता है, या फिर 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है। अब हम लोग के पास सेंटीमीटर था तो यहाँ सेंटीमीटर लगा दीजिए, ठीक। सेंटीमीटर लास्टली कैलकुलेशन करने के बाद लगाएगा, बीच में सेंटीमीटर लिखना थोड़ा बल्कि भी हो जाता, थोड़ा अचर पचर भी लगता है, इसलिए लास्ट में लगा दीजिए, ठीक है। चलिए भाई, तो हमारे पास AC आ चुका है। जो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है उसको बॉक्स में घेर दीजिएगा, या तो इस तरह करके अंडरलाइन कर दीजिएगा, तो एग्जामिनर को डायरेक्ट दिखता है, ठीक ना, तो अच्छा लगता है, ठीक ना। तो बेसिकली हमारे पास AC आ चुका है। तो चलिए अब कुछ नहीं करेंगे हम लोग, हमारा जो 1 नंबर का प्रश्न है उस पर आते हैं हम। देखिए, तो आपके पास 1 नंबर के प्रश्न में आपके पास साइन है और आपके पास है कॉस A। तो कॉस A का वैल्यू सही है। तो साइन A का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पे कोण A का बात किया गया है, इसमें भी कोण A है, इसमें भी कोण है A है, यानी कि इस त्रिभुज का कोण A के सापेक्ष आपको साइन A और कॉस B निकालना है, ठीक है। तो समझने का ट्राई कीजिएगा, ठीक ना। जैसे कि यही त्रिभुज को मैं सेम यहाँ ड्रॉ करता हूँ, हो सकता है थोड़ा बड़ा छोटा बन जाए, तो उसको थोड़ा सा देखिएगा, मैनेज कीजिएगा, ठीक ना।
तो ये आपके पास 90 डिग्री था, ये वाला कोण, ये वाला बी था, ये कोण ए था और ये कोण सी था। ठीक है, इधर वाला वैल्यू 7 सेंटीमीटर निकला था, इधर वाला आपके पास 24 सेंटीमीटर था, और बड़ी वाली जो निकला था वो क्या निकला था आपके पास, देख सकते हो 25 निकला था। मैं यहाँ लिख देता हूँ 25 सेंटीमीटर। यहाँ क्या निकला था आपके पास, 25 सेंटीमीटर निकला। ठीक है, तो आपको कोण ए के सापेक्ष साइन और कॉस ए का वैल्यू चाहिए, क्योंकि साइन के लिए आपको p/h चाहिए और कॉस के लिए आपको b/h चाहिए। तो पी एच का तो भाई फिक्स है, कोई टेंशन नहीं, वो 90 डिग्री से आने वाला एच होता है, ये तो फिक्स है, ये हमेशा एच होगा, ये कर्ण होगा। ठीक नहीं, ये कर्ण होगा। ठीक है, लेकिन लंब और आधार में दिक्कत होता है, वो कोण के हिसाब से वेरी करता है। ठीक है, तो साइन ए के हिसाब से p और आपको b निकालना पड़ेगा, तभी ना आप लोग फॉर्मूला में p भी पुट कर पाएगा। अगर गलती हुआ कहीं से p के जगह पे b पुट कर दिए तो आपका गलत हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग सबसे पहले साइन कोण ए को पकड़िए अच्छा से भाई, एकदम छोड़ना नहीं, इसको पकड़ लीजिए, और इसके सामने वाली जो भुजा होती है वो आपके पास p होती है, परपेंडिकुलर या फिर बोलिए लंब होती है। ठीक, और जैसे इसके संलग्न में सामने वाली b होती है या फिर बोलिए आधार होती है, बेस। ठीक, और ये तो कर्ण है भाई, जिंदा, ये तो कभी चेंज ही नहीं होता, ये सेम ही होगा। ठीक है, तो अब आपको सारा कुछ फाइंड हो गया, तो बस अब फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। आपको किसका वैल्यू चाहिए, साइन ए का वैल्यू चाहिए। चलिए साइन ए का वैल्यू निकालिए। साइन ए का क्या होता है आपके पास, p/h। लेकिन हमारे पास पी एच लिखना थोड़ा अच्छा लग रहा है, जबकि हमारे पास भुजा का नाम है, तो पी क्यों लिखे, पी के आपके पास देखो तो बीसी है, तो हम लोग पी के जगह पे बीसी लिखेंगे, थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक, एच के जगह पे हम लोग एसी लिख देंगे। बराबर में आपके पास बीसी का वैल्यू क्या है, 7 है, तो 7 लिख देते हैं, 7 सेंटीमीटर है। ठीक, एसी का वैल्यू क्या है आपके पास, देख सकते हो 24 सेंटीमीटर है। आप लोग देख सकते हो यहाँ से सेंटीमीटर आपस में कट जाएगा, तो लास्टली आपके पास क्या बचेगा, 7/24 बचेगा। और जैसा कि मैंने नोट में लिखाया हुआ था इंट्रोडक्शन में कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, वो लिखाया हुआ नहीं था, मैंने थर्ड वीडियो में बताया था, थर्ड पार्ट में, कि ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, यूनिटलेस होते हैं। तो देख सकते हो कुछ यूनिट आया, लास्ट में नहीं आया है। तो साइन ए का वैल्यू आ चुका है आपके पास। चलिए कॉस ए का निकाल लीजिए। कॉस ए का क्या होगा आपके पास, क्या होता है, b/h, यानी कि b क्या आपके पास ab बटे में h क्या है ac। b के ab का वैल्यू क्या आपके पास 24 है, बटे में h क्या है 25 है। ठीक, सेंटीमीटर यहाँ होगा, सेंटीमीटर गॉन, तो आपके पास क्या बचा 24/25। तो देख सकते हो आपके पास कॉस और साइन का वैल्यू यानी आ चुका है, यानी कि फर्स्ट नंबर का प्रश्न बन गया है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 2 को देखने का ट्राई कीजिएगा। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ, समझने का ट्राई कीजिएगा। ठीक, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। इसको मिटा देता हूँ क्योंकि मेरे पास वहाँ लिखा हुआ है पहले से, तो इसको मिटा देता हूँ, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब 2 नंबर का प्रश्न बनाएंगे। ठीक, देखिए 2 नंबर के प्रश्न में क्या है आपके पास है साइन सी और आपके पास क्या है कॉस सी है। ठीक, तो यानी कि अब फिर से हम लोग आगे वही त्रिभुज को ड्रॉ करते हैं। चलिए सेम वही त्रिभुज है, देखिएगा थोड़ा ऊपर नीचे बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं, उतना समझ लीजिएगा। ये आपके पास बी है, ये आपके पास सी है, ये ए। ठीक है, आपको क्या बात किया है, कौन सी के सापेक्ष बात किया है। अब कौन सी के हिसाब से आपको पी और बी और एच फाइंड करना है। एच तो भाई यही वाला है, तो एच तो नहीं, पी और बी फाइंड करना है, क्योंकि एच तो फिक्स है। ये आपका कर्ण हो गया। इस कोण सी के सापेक्ष इस कोण को पकड़ छोड़ना नहीं, एकदम पकड़ लीजिए। इसके सामने वाला क्या हो जाएगा आपके पास, पी हो जाएगा, यानी कि लंब हो जाएगा। ठीक है, और बचाएगा ये तो आधार हो गया, बी हो गया, बेस हो गया। ठीक, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, समझ लीजिए थोड़ा सा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, थोड़ा गौर से सुनिए, इसमें बहुत गलती करता है बच्चा। यहाँ पे गलती क्या होता है बच्चा से समझिएगा। यहाँ पे देख रहा है बच्चा, इसको नहीं देख के छोड़ के इस त्रिभुज को देख लेता है, और गलती क्या करता है कि यहाँ पे देख रहा है कि लंब का वैल्यू क्या 7 है, तो यहाँ पे क्या कर दिया, लंब का वैल्यू यहाँ 7 सेंटीमीटर लिख दिया। ठीक है, यानी कि ए बी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर लिख दिया। यहाँ पे आधार है, यहाँ पे देखो तो आधार का वैल्यू 24 है, तो यहाँ पे लिख देता है 24 सेंटीमीटर। और कर्ण तो भाई सेम है, तो ये 25 का 25 हो गया। ठीक है, इसका तो कोई, इसमें कोई गलती नहीं होता है बच्चा से, जो होता है आधार और लंब में गलती होता है। तो बताइए ना, क्या ये आकृति आपस में सेम है, या फिर ये और ये आकृति सेम है? नहीं है। क्यों? क्योंकि गलती क्या किया बच्चा ने कि जो यहाँ पे आधार और लंब है उसके हिसाब से इसने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, जो कि गलत बात है। हमें जो एक्चुअल वैल्यू है उसको पुट करना है। जो एक्चुअल नेम है भुजा का, एक्चुअल नेम क्या है, एक्चुअल नेम ए बी है। क्या है, ए बी है। यहाँ क्या है, बी सी है, यहाँ बी सी है। तो जो एक्चुअल ए बी का वैल्यू है वो 24 है, तो यहाँ भी ए बी का वैल्यू 24 होगा, जो कि यहाँ पे 7 आ गया है।
क्यों सादा है? क्योंकि हम लोगों ने लंब को देखा, आधार को देखा। ये लंब आधार क्या है? कुछ नहीं है, बस नाम है। तो नाम पे मत जाइएगा भाई साहब, उसका काम क्या है उस पे जाइए। तो यानी कि जो मेन भुजा है, आप लोग देख सकते हो यहाँ ए बी है, तो यहाँ भी ए बी और यहाँ भी ए बी का वैल्यू सबका 24 होगा। यहाँ बी सी है, यहाँ बी सी है, यहाँ भी बी सी, तो सबका 7 होगा। कर्ण तो भाई सबका सेम, ठीक ना। यहाँ ए सी ए सी ए सी सबका 25 होगा, ठीक ना। तो बेसिकली कभी भी इन नामों पर नहीं जाइएगा, इन नाम पे जाइएगा तो गलत हो जाएगा। देख सकते हो इस सब में ये 24 आया, यहाँ पे आपका 7 आ गया, ये गलत है। यहाँ पे आपको क्या करना होगा? 24 सेंटीमीटर करना पड़ेगा, ठीक। और जैसा कि मैंने बोला था कि लंब और आधार आपस में चेंज होता है, कभी भी कर्ण चेंज नहीं होता। यानी कि अगर लंब और आधार को पकड़ के अगर आप लोग इस तरह करके वैल्यू 7 और 24 पुट कीजिएगा ना, तो आपका गलत हो जाएगा। अगर आपने पुट कर दिया लंब और आधार को लेकर ना, तो इसका भी वैल्यू यानी साइन सी और कॉस सी का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? कॉस साइन ए और कॉस ए के बराबर होगा। आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग लंब और आधार चेंज कहाँ हुआ? चेंज थोड़ी हुआ है। यहाँ भी आपने अगर लंब के हिसाब से, इस लंब के हिसाब से 7 सेंटीमीटर यहाँ पुट कर दिया, आधार के हिसाब से 24 सेंटीमीटर पुट कर दिया, तो इस त्रिभुज के लिए भी कोण सी के सापेक्ष भी तो लंब का वैल्यू 7 है और आधार के वैल्यू 24 है। यहाँ भी तो देख सकते हो कोण ए के सापेक्ष लंब का वैल्यू 7 है और आधार के वैल्यू 24 है। यानी कि यहाँ चेंज किया हुआ, कुछ चेंज नहीं हुआ, तो वैल्यू तो सेम ही आएगा ना। तो गलत बात है ना भाई साहब, दोनों अलग अलग कोण का बात कर रहा है। यहाँ कोण ए के सापेक्ष, कोण सी के सापेक्ष, जब दो अलग अलग कोण के सापेक्ष बात किया जा रहा है, यानी इनका वैल्यू तो अलग आना चाहिए था ना। तो अलग कहाँ आ रहा है? सेम ही आएगा। तो इसीलिए याद रखिएगा, हाँ सेम आ सकता है एक पर्टिकुलर केस में, एक्सेप्शन है, जब समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो बस उतना दिमाग मत लगाइए, बस इतना याद रखिएगा, कभी भी लंब और आधार को पकड़कर कभी भी नाम वैल्यू मत पुट कीजिएगा भुजा का। जो एक्चुअल वैल्यू है ए बी बी सी, ए बी बी सी, उसके हिसाब से पुट कीजिएगा। इधर वाली भुजा 24 है, तो यहाँ भी इधर वाली भुजा 24 होगा। इधर वाली भुजा देख सकते हैं यहाँ पे 7 है, तो इधर वाली भी 7 होगा। इधर वाला कर्ण जो कि 25 है, तो सब जगह पे इधर वाला भुजा 25 होगा, ठीक। तो ये क्या आएगा आपके पास? 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक। तो नाम पे नहीं जाना है, ये हमेशा चेंज होते रहता है एंगल के हिसाब से। जो भी मेन होता है, जो उसका मेन काम है, उस पर जाना है, ठीक। तो ये चीज समझ में आ गया। यहाँ पे बच्चा गलती करता है, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो बेसिकली इसी प्रश्न में मुझे इतना डील करना था, बाकी प्रश्न स्पीड पार होगा, ठीक ना। तो अब चलिए, साइन सी का वैल्यू क्या होगा आपको पता है? साइन सी का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? पी बाई एच होता है। तो इसके लिए क्या, ये कौन सी के लिए? पी ए वाला, यानी कि ए बी है, ए बी बटे में एच क्या है आपके पास? ए सी भाई, सेम है सबके लिए। तो ए बी का वैल्यू क्या आपके पास? 24 सेंटीमीटर, ठीक। तो और ये आपके पास क्या है? बीसी का वैल्यू, सॉरी एसी का वैल्यू, कर्ण का वैल्यू क्या आपके पास? 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कौन? 24 बटे में 25, ठीक। ये आपके पास साइन सी का वैल्यू आ गया। थोड़ा सा हम लोग कॉस सी का बात करते हैं। कॉस सी का वैल्यू होता है बी बाई एच, यानी कि बी सी बटे में ए सी। बी सी का वैल्यू क्या आपके पास? 7 सेंटीमीटर। ए सी का वैल्यू क्या आपके पास? 25 सेंटीमीटर। गया सेंटीमीटर, तो 7 बटे में 25 आ गया, ठीक। तो चलिए, हम लोग का 1 नंबर का प्रश्न बन गया। ये चीज समझ में आए ना कॉन्सेप्ट, कि कभी भी आधार और लंब को देखकर कभी भी आपको भुजा का मान नहीं रखना है। जो एक्चुअल भुजा है, इधर वाली 24, तो सब जगह पे इधर वाली 24, नीचे वाले सब जगह पे 7, तो सब जगह पे 7, ऐसे वाली सब जगह पे क्या? 25, तो इसमें भी ऐसे वाली 25, इसमें भी ऐसे वाली 25, वो देखना है, ठीक ना। कभी भी लंब आधार नहीं देखना, क्योंकि लंब आधार चेंज होता रहता है, ठीक। और अगर आप लोग लंब आधार देखिएगा तो क्या होगा कि इसका और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? आपस में समान आ जाएगा, जो कि गलत बात है, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। चलिए, अब 2 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। देखिए 2 नंबर के प्रश्न क्या कर रहा है? आकृति 8.13 में tan p माइनस tan r का मान याद कीजिए। आपके पास आकृति का नाम दिया हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं आकृति 8.13। तो ये दिया हुआ है आपके पास। इस आकृति का जो आपके पास tan p और tan cot r का जो वैल्यू है, उसको आपस में माइनस करना है आपको। तो यही प्रश्न हम बोला है। तो यानी कि अभी तक हम लोग देख रहे थे कि जो आपका त्रिभुज होता था उसका भुजा दे देता था, यानी कि जैसे पी क्यू का वैल्यू दे देता था 12 सेंटीमीटर, जैसे क्यू आर का वैल्यू 13 सेंटीमीटर, इस तरह करके अभी तक आता था प्रश्न। पर ये थोड़ा सा ट्विस्टेड प्रश्न है। ये क्या है कि डायरेक्ट आकृति दे दिया गया है और उसमें आपको भुजाएं दिखा दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं। तो बेसिकली पहले सोचिए क्या चाहिए आपको। आपको tan और cot चाहिए। tan को फिर cot से माइनस कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा? यानी कि tan में cot को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली आपको tan और cot चाहिए, और आपको पहले पता है कि जो आपके पास क्या होता है? पी बी पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। आपको tan यानी कि tan यहाँ पे रहता है और यहाँ पे cot रहता है। tan यानी कि पी बी चाहिए आपके पास, पी बी चाहिए, और cot क्या होता है?
b/p, या फिर आप लोग याद रख सकते हो कि tan cot का उल्टा होता है, tan अगर p/b है तो cot क्या हो जाएगा, b/p हो जाएगा। तो कुल मिलाकर p और b चाहिए, लंब और आधार चाहिए आपके पास। और देख सकते हो आकृति में ये 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, आपको पता है कि कर्ण होता है, यानी कि आपके पास कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। कर्ण चाहिए हमें? नहीं, फॉर्मूला में कहीं भी कर्ण नहीं है, हमको क्या चाहिए, लंब और आधार चाहिए। और लंब और आधार क्या होता है, बाकी जो दो छोटी वाली भुजा होती है इन दोनों में से कोई एक लंब होगा और कोई एक आधार होगा, वो सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहता है। ठीक, तो कुल मिलाकर आपको ये दोनों छोटी वाली भुजा चाहिए, जो कि एक मिसिंग है, तो आपको एक निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेगा, हाँ पाइथागोरस से। सबसे पहले पाइथागोरस से वाली भुजा निकाल लेते हैं। चलिए बनाना शुरू करता हूँ, देखते जाइए, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। हल, तो सबसे पहले जो चीज दिया है उसको लिख लीजिए। दिया है, क्या दिया हुआ है कि समकोण त्रिभुज, कौन सा दिया है, पी क्यू आर में, जो आपके पास पी क्यू का वैल्यू है वो क्या है, 12 सेंटीमीटर, और आपके पास क्या दिया हुआ है, पी आर का वैल्यू दिया हुआ है आपके पास 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पाइथागोरस लगाइए, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि जो बड़ी वाली भुजा का वर्ग का जो बड़ी वाली भुजा का जो वर्ग होता है वो बराबर होता है बाकी दो छोटी वाली भुजा होती है वो उनके वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है भाई साहब, हमको क्या चाहिए, क्यू आर से मतलब है, तो बाकी किसी से मतलब नहीं, तो क्यू आर को उधर लाइए। तो कुल मिलाकर में क्यू आर का स्क्वायर के बराबर किसके हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा पी आर का स्क्वायर माइनस में आपके पास क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं किया, मैंने क्यू आर को पहले लिख दिया, उसके बाद इसको इधर भेज दिया, तो मैंने उसको उधर लिख दिया, और कुछ नहीं किया, यही फॉर्मूला बनेगा आपका। हमको क्यू आर चाहिए ना कि क्यू आर का स्क्वायर, तो यानी कि इधर होल का रूट हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाके, बस फॉर्मूला में जो जो चीज़ें टर्म्स है उनका मान पुट कर दीजिए, आपका क्यू आर निकल जाएगा। तो बेसिकली पी आर का वैल्यू आप लोग के पास क्या देख सकते हो, पी आर का 12 सेंटीमीटर यानी कि 12 का स्क्वायर, माइनस में पी क्यू का वैल्यू आपके पास क्या है, 13 सेंटीमीटर यानी कि 13 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक ना, पी आर का वैल्यू यहाँ पे 13 है, 12 नहीं, 13 यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक, तो ये आपके पास वैल्यू, चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए। तो बेसिकली 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 होता है। ठीक है, माइनस 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है। तो इधर आपके पास क्या बचेगा, इसको सॉल्व कीजिए, माइनस कीजिए, तो जब माइनस कीजिएगा इसको तो क्या बचेगा, रूट का 25 बचेगा। ठीक, तो अब आपको पता है रूट का 25 किसका होता है, 5 का होता है, यानी कि 5 का वर्ग क्या होता है, 25 होता है। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हो। ठीक, तो आपके पास क्यू आर क्या है, 5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, बस प्रश्न हमारा बन गया, समझ लीजिए। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार हमें क्या पता है कि tan p माइनस कॉट है, ठीक ना, कॉट आर चाहिए। तो tan p का वैल्यू क्या होगा, आपको इस कोण के सापेक्ष आपके पास tan p पूछा है, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, p/b होता है, p/b होता है। तो आपके लिए इस कोण के सापेक्ष ये वाला p होगा, ये वाला b होगा, यानी कि आपके पास क्यू आर बटे में आपके पास क्या आएगा, पी क्यू आएगा। ठीक है, माइनस का कॉट आर, यानी इस कोण के सापेक्ष कॉट का वैल्यू निकालना है। तो कॉट क्या होता है आपके पास, देख सकते हो b/p होता है, यानी कि इस कोण के सापेक्ष ये वाला आपके पास b होगा, ये वाला p होगा। तो b क्या होगा, क्यू आर बटे में आपके पास क्या होगा, पी क्यू। आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा आंसर, देख सकते हो इधर वाले इधर टर्म समान है, माइनस से बीच में कट के 0 आएगा आंसर। तो चलिए एक बार मान पुट करके देख लिया जाए। सबसे पहले एलसीएम पी क्यू ले लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ क्या बचेगा, क्यू आर माइनस में क्यू आर, यहाँ भी बचेगा। ठीक, तो क्यू आर का वैल्यू क्या है आपके पास, आप लोग चाहो तो क्यू आर और पी क्यू का वैल्यू पुट कर कर आप लोग एलसीएम ले सकते हो। मैंने डायरेक्टली आंसर एलसीएम ले लिया, थोड़ा आसान होता है इसीलिए, ठीक ना। तो क्यू आर का वैल्यू क्या है, 5 है, यहाँ भी क्यू आर का वैल्यू 5 है, बटे में पी क्यू का वैल्यू क्या आपके पास देख सकते हो 12 है। ठीक है, नजर आ रहा है, हाँ नजर आ रहा है। तो 5 माइनस 5 0 बटे में 12, 0 आया, तो लीजिए ये आपके पास आंसर आ गया। तो इस तरह करके आपका बनाना होता है, और हम लोग सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात की बात कर रहे हैं, जो कि यूनिटलेस होता है। तो चलिए हमारा ये प्रश्न बन गया। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग 3 नंबर के प्रश्न बढ़ाते हैं। देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। सोचिए आपको क्या चाहिए, cos a और tan a। एक चीज याद रखिएगा कि देख सकते हो यहाँ भी कोण है, यहाँ भी कोण है, यहाँ भी कोण है के सापेक्ष बात किया गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप लोग को आकृति बनाने की जरूरत नहीं है, आप लोग का कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, आकृति नहीं बना सकते हो, ठीक ना। यहाँ भी देख सकते हो ए के सापेक्ष बात क्या है, तो इसको इस प्रश्न में भी आकृति ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं, कोई भी चेंज नहीं होगा। और इस प्रश्न में देखिएगा थीटा है, ठीक ना। तो आगे चल के बात करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा।
ठीक। तो बेसिकली आपके पास क्या है, साइन ए बराबर 3/4 है। आपको क्या चाहिए, कॉस ए और टेन ए का मान चाहिए। कॉस का वैल्यू क्या होता है, मैंने बताया क्या होता है आपके पास, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। आपको चाहिए कॉस, यानी कि क्या होगा, b/h, टेन ए क्या हो जाएगा, p/b। तो कुल मिलाकर आपको क्या चाहिए, b/h, और इधर क्या चाहिए, p/b चाहिए। तो आपके पास h, p और b दोनों तीनों चाहिए। तो तीनों ज्ञात करना है आपको, यानी कि तीनों भुजाएं आपको ज्ञात करनी पड़ेगी। सोचिए, ठीक ना। आपके पास साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p/h होता है, ठीक। तो हम लोग p/h होता है, और यहाँ पे साइन ए का वैल्यू 3/4 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग p और h का वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको क्या चाहिए, ph निकल गया, आपको पास b चाहिए, तो b फिर पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, तो आपके पास pbh आ जाएगा। pbh आ जाएगा तो बाकी हम लोग बना लेंगे कॉस और टेन ए का वैल्यू। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो देखिए सारा कुछ समझ में आ जाएगा। जो मेरा उदाहरण का वीडियो देखे हुए हैं उनको सारा कुछ समझ में आ रहा होगा, और वो बना भी लिए होंगे, मुझे इतना गारंटी है, ठीक है। तो देखिए बेसिकली जो दिया है उसको लिख लीजिए। दिया है, क्या दिया है आपके पास, कि जो आपके पास साइन ए का वैल्यू है वो क्या दिया है आपके पास, 3/4 दिया होगा, ठीक है। चूंकि हमें पता है कि जो आपके पास साइन का जो फॉर्मूला होता है, फिर बोलिए साइन ए का जो फॉर्मूला होता है वो p/h होता है, ठीक है। और आपको यहाँ पे साइन ए के वैल्यू 3/4 दिया हुआ है, यानी कि p/h 3/4 के बराबर में हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, इसीलिए p का वैल्यू क्या आएगा आपके पास, 3k आएगा, ठीक है। और जो h का वैल्यू आएगा 4k आएगा, ठीक है। अब बोलेगा सर k क्या है, मैंने बहुत अच्छे से एग्जांपल में बताया, आप लोग जरूर जाके देखिएगा। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग एक k लगाते हैं साथ में, क्योंकि अनुपात की बात किया गया, सब कुछ बताया हुआ है, आप लोग जरूर देखिएगा जाके इससे पहले वाला वीडियो, ठीक ना। अब अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पे एक चीज जरूर लिख दीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पे लिख दीजिएगा, जहां के कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक कहने का मतलब 1 2 3 4 इस तरह करके अनंत तक, यानी गिनती की सारी संख्या धनात्मक संख्या होती है, ठीक ना। बोलेगा सर जीरो भी तो धनात्मक है, नहीं, जीरो नहीं धनात्मक संख्या, नहीं ऋणात्मक संख्या। जो मेरे साथ पहला चैप्टर पढ़े उनको सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। 1 2 3 4 5 इस तरह की अनंत तक की, पॉजिटिव अनंत तक की सारी संख्या क्या होती है, धनात्मक संख्या होती है। जीरो नहीं धनात्मक संख्या है, नहीं ऋणात्मक संख्या है। अब अगर यहाँ पे आप लोग नहीं लिखो कि के कोई धनात्मक संख्या है, तो क्या करेगा बच्चा, हो सकता है के को जीरो मान ले, तो क्योंकि के भाई क्या है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे चर है, चर को कुछ भी माना जा सकता है। जीरो मान ले तो ये क्या देख सकते हो, पी पूरा जीरो हो जाएगा, एच भी पूरा जीरो हो जाएगा। तो भाई त्रिभुज बनेगा कैसे। अब कोई मान लीजिए के की जगह नेगेटिव ले लिया तो तब तो और दिक्कत हो जाएगा भाई साहब, ठीक, नेगेटिव आ जाएगा आपका। तो ये सब नहीं करना है आपको, तो इसीलिए आपको दिखा देना कि आखिर के क्या है। सो आपने के माना हुआ है और कुछ नहीं हुआ है, के क्या धनात्मक संख्या है और कुछ नहीं, यहाँ तक कर लीजिएगा, ठीक। आप लोग जहां भी के लिखोगे इस टाइप के त्रिकोणमिति में, सब जगह पे लास्ट में लिख दीजिएगा धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, और कुछ नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया आपके पास। अब देखिए अब आपको क्या चाहिए, पाइथागोरस लगाइए आपको, क्योंकि आपको क्या चाहिए, आपके पास बी नहीं है तो बी चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि जो आपके पास जो b होता है वो किसके बराबर होता है, रूट अंडर में h² माइनस p² होता है, ठीक है। तो बेसिकली अब मैं एक बार लास्टली आपको बताऊंगा, इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा। h² बराबर क्या होता है, p² प्लस b² होता है, ठीक। तो आपको b चाहिए तो b को रहने दीजिए, p को उधर भेज दीजिए, यानी कि h² माइनस p² बराबर में b² हो जाएगा, ठीक। आपको b चाहिए ना कि स्क्वायर, तो ये होल का रूट हो जाएगा। तो मैं इस तरह करके आप डायरेक्टली जो चीज मुझे रिक्वायरमेंट होगी मैं फॉर्मूला लिखूंगा, बार बार मैं कर्ण लम आधार ऐसा नहीं लिखने वाला, ठीक ना। तो मैं आप लोग उतना स्मार्ट बनिए आप लोग, ठीक ना। तो बेसिकली b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट अंडर में h² माइनस p²। फॉर्मूला पुट कर दीजिए, फॉर्मूला में h का वैल्यू क्या है 4 है, यानी कि 4k² माइनस में p क्या आपके पास 3, यानी कि 3k², ठीक है भाई साहब, ठीक, 3k²। बस आपका आ गया। अब आपको पता है कि ये 4k² क्या होगा, 4k² 16 और k² माइनस 3k² क्या हो जाएगा 9k², ठीक है। b का वैल्यू क्या आएगा आपके पास 16 माइनस में 9, यानी कि 16 में 9 गया तो 7 बचेगा, और यहाँ k² का k², ठीक है। ऐसा सोचो ना, 16 k को स्क्वायर है आपके पास, k का स्क्वायर है, उसमें से 9 को k² गया तो क्या बचेगा 7k² बचेगा, ठीक। तो बेसिकली 7 रूट में फंसा का फंसा रह जाएगा, के बाहर में आ जाएगा, क्योंकि जो स्क्वायर में होता है वो बाहर आ जाता है रूट के। तो 7 के निकल कर आया आपके पास किसका वैल्यू, b का वैल्यू निकल कर आया, ठीक। बस अब कुछ नहीं चाहिए हम लोग को, हमको क्या चाहिए प्रश्नानुसार आपके पास क्या चाहिए, आपके पास cos a का वैल्यू चाहिए। तो cos a का क्या होता है b/h होता है,
देख सकते हो यहाँ पे बी बटे में एच। तो बी का वैल्यू आपके पास क्या है देख सकते हो, √7 का के बटे में आपके पास क्या है एच। एच क्या है आपके पास देख सकते हो 4 का के गया यानी कि √7/4 आपके पास आंसर आ गया। ठीक, आपको क्या चाहिए, tan a का वैल्यू चाहिए। tan a का वैल्यू अब आप लोग खुद कैलकुलेट कर दीजिएगा, p बटे बी कैलकुलेट करके लाइएगा, ये आपका होमवर्क रहा। तो ये हमारा 3 नंबर का प्रश्न बन गया। अब चलिए 4 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। देखिए 4 नंबर का प्रश्न कैसे हो, जैसा कि देखिए क्या है, सो cot 15 cot a बराबर 18 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। सेम टाइप का प्रश्न, थोड़ा सा खाली घुमा दिया गया, ठीक ना। बेसिकली मैंने बोला था देख सकते हो एंगल सेम है सब में, तो इसमें डायग्राम बनाने की कोई जरूरत है नहीं। इस टाइप के प्रश्नों में डायग्राम नहीं बनाएगा तो काम चल जाता है, ठीक ना। तो बेसिकली देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, cot a। देखिए मैं लिखता हूँ, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। आपके पास दिया है, क्या दिया हुआ है आपके पास, 15 cot a। 15 cot a का वैल्यू दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। तो आप लोग क्या इसको cot a को ऐसे लिख सकते हो 8 बटे में 15, जी हाँ, क्योंकि 15 और cot a आपस में गुना के साथ अटैच है, तो 15 उधर जाए क्या हो जाएगा, भागा में आ जाएगा। तो ये आपके पास cot a का वैल्यू निकल गया। और आपको पता है चूंकि cot a का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, देख सकते हो cot किसके वैल्यू, b बटे p के बराबर है, b बटे में p हो जाएगा, ठीक है। तो b बटे p किसके बराबर हो जाएगा, 8 बटे 15 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि cot a किसके बराबर है, 8 बटे 15 के बराबर है। तो इसीलिए आपको यहाँ से क्या पता चल गया, जो b का वैल्यू हो जाएगा वो 8 के हो जाएगा और p का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15 के हो जाएगा। और k क्या लिख दीजिए, k कोई धनात्मक संख्या या फिर पूर्णांक है, ठीक, जो चाहो वो लिख लो। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सोचिए। देखिए cot का वैल्यू है आपके पास, यानी कि आपके पास p और b और p का वैल्यू है। आपको साइन और सेक चाहिए। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p बटे में h। p आपके पास अवेलेबल है लेकिन h नहीं है। सेक के लिए आपके पास क्या चाहिए, सेक के लिए आपको पता है कि सेक कॉस का उल्टा होता है, यानी कि यहाँ पे होगा, यानी कि h बटे में p होगा, यानी कि यहाँ भी आपको h बटे b होगा, h भी चाहिए आपको, यानी h नहीं है तो h सबसे पहले ज्ञात कीजिए। किससे ज्ञात करेंगे, आगे पाइथागोरस से। तो लगाइए पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से h यानी कि कर्ण चाहिए आपके पास। तो h किसके बराबर हो जाएगा, √p² प्लस b² के बराबर हो जाएगा। बस की बस काम कर दीजिए तमाम आपका प्रश्न का। p क्या है 15 है, यानी कि 15k² प्लस b क्या आपके पास 8 है, यानी कि 8k², ठीक है। h क्या आएगा आपके पास, √15² 225, ठीक है, और k² प्लस में 8 का क्या होगा स्क्वायर 64 k², ठीक है। h को जोड़िए, जोड़ के देखिए, अगर 225 में 64 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये आपके पास 8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा, और यहाँ k²। 289 किसका रूट होता है, या फिर बोलिए ना ये जो होता है 289 जो होता है किसका वर्ग होता है, स्क्वायर किसका होता है, तो 17 का होता है, ठीक ना। याद कर लीजिएगा 17 गुने 17 इतना आ जाएगा, देखिएगा तो 17 बाहर आ जाएगा आपके पास। ऐसे याद रखिए कि रूट अंडर में 17 गुने में 17 गुने में आप लोग के गुने में के लिख सकते हो ना, क्योंकि के स्क्वायर को के गुने में के लिखा जा सकता है। और 200 आपके पास 289 को आप लोग कैसे लिख सकते हो, 17 गुने में 17 लिख सकते हो। तो ए को 17 बाहर आ जाएगा और ए को के बाहर आ जाएगा, यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा, एच का वैल्यू 17 किया आ जाएगा। तो देखिए हम लोग पास एच का वैल्यू आ गया। बस आप क्या करना था, जो चीज है प्रश्न में डायरेक्ट बना दीजिए प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार आपको क्या चाहिए, साइन चाहिए, साइन ए चाहिए। साइन का क्या होता है आपके पास, p बटे में h होता है, देख सकते हो साइन क्या होता है, p बटे में h होता है। तो p का वैल्यू आपके पास क्या है, p का वैल्यू 15k है, h का वैल्यू क्या निकला 17k निकला, तो k गया यानी कि 15 बटे में 17। उसी तरह आप लोग सेक का बनाइएगा, आपका होमवर्क रहा। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, h/b होता है, बस आप लोग पुट करके निकाल लीजिएगा। तो चलिए हम लोग 5 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। परिकलित मैंने ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बेसिकली सेक को छोड़कर बाकी सब ज्ञात करना है, कुल मिलाकर 6 होता है, ठीक है। तो सेक को छोड़ के बचा कितना, एक साइन बचा, एक कॉस बचा, एक टेन बचा, एक कॉट बचा और एक कोसेक बचा, ठीक है। ठीक है, तो बाकी सब आपको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात कीजिएगा, आपको पता है कि सेक का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है सेक यहाँ पर आता है यानी कि h/b होता है, ठीक है भाई साहब। तो h/b होता है यानी कि आपको h और b निकल जाएगा यहाँ से।
बचा क्या, एच बी निकलने के बाद आपके पास पी बचा, और पी कई जगहों पे काम आएगा, कई सारे त्रिकोणमिति अनुपात को निकालने के लिए काम आएगा, जैसे कि साइन निकालने के लिए, कोसाइक निकालने के लिए, टेन निकालने के लिए आपको ये सारी चीज़ों में काम आएगा। यानी कि उस सबको निकालने के लिए आपको पी भी निकालना पड़ेगा, जो कि यहाँ नहीं है। तो कैसे निकालेंगे, फिर से भाई साहब चच्चा का मदद लेंगे। ठीक, तो चलिए बनाते हैं, हल करते हैं भाई। दिया है, फटाफट फटाफट करते हैं, ठीक ना। ये इजी प्रश्न है, उदाहरण में किया हुआ है। आई होप कि आप लोगों ने उदाहरण वाला वीडियो देखा है। दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। थीटा दिया हुआ है, कोई जरूरी नहीं, एंगल होता तो एंगल कोई ए रहता, बी रहता, यहाँ थीटा दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई एंगल कोई डिनोट किया है, थीटा भी एक एंगल कोई डिनोट करता है, मैंने इंट्रोडक्शन में अच्छे से बताया हुआ है। आपको पता है चूंकि सेक थीटा बराबर होता है h/b होता है, और चूंकि h/b किसके बराबर है, 12 के बराबर, 13/12 बराबर, क्योंकि सेक थीटा 13/12 बराबर में। तो यहाँ से इसीलिए हमको क्या पता चला कि h का वैल्यू 13 के है, b का वैल्यू 12 के है, और जहां k क्या है, k कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से आपको क्या चाहिए, p चाहिए, यानी कि p क्या हो जाएगा, रूट अंडर में कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर, v बोले h का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। तो p क्या निकल के आएगा आपके पास, रूट अंडर में h का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 13k का स्क्वायर, ठीक है, माइनस b का क्या दिया हुआ है 12k का स्क्वायर, ठीक ना, यहाँ 12k हो, ठीक। 13 का वर्ग कितना होता है, 169 होता है, और k का स्क्वायर का k का स्क्वायर, माइनस 12 का 144 और k का स्क्वायर। देख लीजिए बीच में माइनस है, यहाँ पे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, यहाँ क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और उसका आंसर नहीं आता है। माइनस प्लस में यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो इसको जब इसके साथ माइनस कीजिएगा तो 25 आएगा, k का स्क्वायर। 25 को आप लोग लिख सकते हो 5 × 5, और k को लिख सकते हो आप लोग k इंटू में k स्क्वायर को k इंटू में k लिख सकते हो। तो कुल मिलाकर p का वैल्यू क्या आएगा आपके पास, यहाँ से एक जोड़ा 5 का बाहर आएगा, यहाँ से k एक जोड़ा आएगा, यानी कि 5k निकल कर आ गया, p का वैल्यू निकल गया। अब बाकी तो आप लोग निकाल सकते हो ना, मुझे पता है आपको नजर नहीं आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। बाकी आप लोग प्रश्नानुसार या फिर आप लोग अतः भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक ना, आपकी मर्जी, ठीक। प्रश्नानुसार आपको साइन का वैल्यू चाहिए, साइन थीटा कॉस थीटा, देख सकते हो यहाँ थीटा लिखा हुआ है, तो ये आप थीटा लिखेगा, अब ABC मत लीजिए नहीं तो गलत हो जाएगा भाई साहब, ठीक ना। साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक तो है ही हमारे पास, बचा कॉट थीटा, कोसेक थीटा। साइन थीटा क्या होता है p/h, कॉस थीटा क्या होता है b/h, टेन थीटा क्या होता है p/b, ठीक है, कॉट थीटा क्या होता है b/p, ठीक है, सेक क्या होता है h/p। आप लोग निकाल लीजिएगा, मान ये आप पर मैं छोड़ देता हूँ, निकाल सकते हो ना आप लोग जी। p का वैल्यू एक में निकाल देता हूँ, p का वैल्यू क्या है 5k बटे में h का वैल्यू क्या निकला आपके पास, निकला क्या है पहले से दिया हुआ 13k, k क्या यानी कि 5/13 आया, ठीक। आप लोग बाकी सब निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह करके निकाल लीजिएगा, ठीक। तो ये हमारा 5 नंबर का प्रश्न हो गया। तो बेसिकली हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आई होप कि आपको आज का क्लास पसंद आया होगा, 5 प्रश्न भेजे में घुस गया होगा, एकदम घर में जाकर एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, DBP आपको मिल जाएगा, तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आगे हम लोग इस प्रश्नावली को खत्म कर देंगे, शायद अगले एक वीडियो में या 2 वीडियो में, ठीक ना, क्योंकि इसके बाद वाले प्रश्न थोड़ा प्रूव करने वाले प्रश्न आएंगे, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।